नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस संबंध में बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, वो हम लोगों से छुपा हुआ या छुपी बातें नहीं हैं। ये हम लोगों के बीच घटित होने वाली घटनाएं हैं जो हम लोगों के साथ बार बार हुआ है और लाइफ में कई बार हुआ है। इस चीज को हम लोग किस तरह से कंट्रोल किए हैं और किन किन परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं, उससे जानकारी होना मेरे लिए या आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक के बारे में आपको मैं अब जानकारी दे दूं। ये टॉपिक है फीवर। फीवर एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो कि एक जानलेवा भी हो सकता है अगर उस पर नजर नहीं रखा जाए, उसे टाइम टेबल से अगर केयर नहीं किया जाए तो हो सकता है वो नवजात के लिए तो बहुत ही खतरनाक होता है। जब ये फीवर टेम्परेचर आपका 100-300-4 चला जाता है तो ये ब्रेन पर चढ़ने की संभावना बनी रहती है, और जब ये ब्रेन पे आपका फीवर चढ़ जाता है तो फिर उसे उतार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद बॉडी में सीजर आने लगता है और ढेर सारी समस्याओं से ये गुजरने लगते हैं। तो इसलिए नवजात शिशु में जब कभी भी फीवर आता है तो हम लोग नहीं उसे गौर कर पाते हैं या थर्मोमीटर का उपयोग करके हम लोग उसे चेक नहीं करते हैं, जिससे ये इस तरह की घटनाएं घटती है। हम लोग को केयर करना चाहिए। अगर नॉर्मल फीवर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोगों के लिए 98 फ़ारेनहाइट रखा गया है। अगर 98 है, 97 है, 98 है, नॉर्मल फीवर ही माना जाता है। अगर 99.9 तक भी है तो हम लोग को कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर 100 या 100 प्लस चला जाता है, जैसे 101, 102 इस टाइप से अगर होता है फीवर, तो उस कंडीशन में हम लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे घर में पैरासीटामोल का कंपोजिशन का अगर कोई भी मेडिसिन हो, जैसा कि मैं नवजात शिशु के लिए ये कालपोल ड्रॉप के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ये कालपोल ड्रॉप जो आप देख रहे हैं अभी इस स्क्रीन पे, ये कालपोल ड्रॉप है। कालपोल ड्रॉप जो है सो नवजात शिशु में अगर उसकी वेट, अकॉर्डिंग टू वेट और अकॉर्डिंग टू टाइम, उसका उम्र जो है, एज और वजन के हिसाब से ये सारा चलता है। इसीलिए जब भी कभी देना हो, अगर आपके नियरेस्ट कोई डॉक्टर हो तो उसे सलाह जरूर ले। अगर फिर भी अगर वो नहीं है, आपके घर में कालपोल ड्रॉप है पहले से, तो आप अगर 100 या 100 प्लस फीवर है तो उसमें आप इस ड्रॉप से इनको जो है सो 3 kg वेट के अकॉर्डिंग आप 10 बूंद जो है सो उसे दे सकते हैं 1 टाइम्स। ठीक है, ये कालपोल ड्रॉप की बात हो गई। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं आपसे, ये हो गई आपकी कालपोल सिरप के बारे में बात कर रहा हूं। कालपोल सिरप जो है सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, खास तौर पे बच्चों के लिए। जो बच्चा है आपका 6 मंथ क्रॉस कर चुका है और ये जो है 5 ईयर तक आप ये चला सकते हैं। 5 ईयर के बाद ऐसा होता है कि इसे मैं चेंज करके इसके बाद इसका टैबलेट भी आता है और उसको लो पावर में चला सकते हैं। और एडल्ट के लिए तो इसमें जो है कालपोल का आपको जो है सो टैबलेट आता है 500 mg, वो आप ले सकते हैं इजीली। इस तरह से ये कालपोल का ड्रॉप सिरप हो गया। इसमें डोलो भी आता है। इसमें हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि ये डोलो का है या कालपोल का है। ब्रांड कई हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में डोलो, कालपोल या क्रोसिन, ये ब्रांड भी हो सकते हैं। ढेर सारा ब्रांड आते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें पैरासीटामोल की कंपोजिशन होनी जरूरी है। अगर पैरासीटामोल की कंपोजिशन है तो हम उसे बेहिचक यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फीवर में काम करेगा। ये बच्चा 6 मंथ तक के बच्चे के लिए हम सिर्फ ड्रॉप का उपयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे बच्चे बढ़कर साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल का हो जाता है, फिर भी हम ड्रॉप देना पसंद करते हैं। नहीं, ड्रॉप देंगे ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ड्रॉप तभी आपका काम करेगा जब उसका एक उम्र तक ही काम करता है, क्योंकि आप प्राइमरी स्टेज से चलाना, न्यू बर्न से चलाना स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम 6 मंथ ही इसका वैलिडिटी है। अगर 6 मंथ से एबव हो गया बच्चा का, इसके बाद आपको जो है किसी डॉक्टर से सजेशन लेकर के और उसे सिरप ही चलाना होगा। अगर आप सिरप चलाते हैं तो जो डोज डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है आपको, वो सजेशन लेने के बाद ही वो डोज दे और उससे आपकी छुटकारा मिल जाएगी। अगर इसमें कंपोजिशन चेंज भी रहे, अगर पैरासीटामोल की कंपोजिशन है और ब्रांड कोई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। अगर फीवर, कभी कभी ऐसा होता है कि सर में फीवर रहता है और बॉडी ठंडा सा महसूस होता रहता है। कई बार होता है कि पैर ठंडा पड़ जाता है, बॉडी आपका जो है सो गर्म रहता है। इस कंडीशन में आप जो है सो कालपोल और डोलो के जगह पे आप जो है सो पैरासीटामोल के कंपोजिशन का ही कम्बी फ्लाम यूज कर सकते हैं। कम्बी फ्लाम सिरप भी बहुत ही अच्छा काम करता है।
इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 तरीका के आते हैं। आफ्टर 6 मंथ जो हम यूज करेंगे 120 पावर का ही यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। इसमें आपको 250 भी आता है। इस चीज को हम ख्याल रखेंगे कि 250 का यूज हम जो है सो 1.5 साल या 2 साल के बाद बच्चे में उपयोग करें तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। और इसका डोज इस तरह से, ये तो एक ब्रांड है, कंपनी के द्वारा दिया गया है, क्रॉसिंग का लिस्ट है। अकॉर्डिंग टू एज इसका डोज भी होता है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने उम्र के बच्चे के लिए कितना डोज चाहिए। अगर आपके नियरेस्ट कोई डॉक्टर हो तो उससे आप सलाह जरूर लें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।